जीवन में असंभव कुछ भी नहीं है। जब जागो तब सवेरा होता है। अगर आपको यह लगता है कि मैंने अपने जीवन में बहुत से बुरे काम किए हैं और अब इन गलत कामों को सुधारने के लिए कोई भी विकल्प नहीं है, तो आपको गौतम बुद्ध के जीवन की कहानी, विश्व की सबसे सर्वश्रेष्ठ कहानी को निश्चित रूप से ही सुनना चाहिए। लेकिन इस कहानी को शुरू करने से पहले आप सभी से निवेदन है कि आप हमारे इस वीडियो को लाइक करें, और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल नोटिफिकेशन को ऑल पर सिलेक्ट कर दें, ताकि हमारे आने वाली वीडियो की सूचना आपको सबसे पहले प्राप्त हो सके। तो चलिए आज की कहानी को शुरू करते हैं। एक बार एक युवक अपने ही विचारों में डूबा हुआ था। वह अक्सर चिंतित और उदास रहता था और उसके मन में अनेक सवाल उठते रहते थे। एक दिन उसने सुना कि बुद्ध जी एक साधु हैं जो सभी प्रश्नों के उत्तर जानते हैं। इसलिए वह उनके पास गया और अपने जीवन के उद्देश्य को खोजने के लिए उनसे मिलने का निर्णय किया। युवक ने बुद्ध के सामने अपने बहुत सारे सवाल पूछे। बुद्ध ने सबके उत्तर दिए, लेकिन वह युवक अभी भी संतुष्ट नहीं था। उसने अपने सभी संदेहों को उसके सामने रख दिया। उसका मन अभी भी चिंतित और अशांत था। बुद्ध ने उसे देखते हुए कहा, जब तक तुम्हारे मन में चिंता और संदेह है, तब तक तुम्हारे जीवन में सुख नहीं मिल सकता। इस साधुता भरे उत्तर ने उस युवक को समझा दिया कि शांति और संदेह रहित होना ही उसके जीवन का मूल्य उद्देश्य है। उसने बुद्ध के बयान पर विश्वास किया और उसके बाद से उसका जीवन पूरी तरह से बदल गया। इस कहानी का सारांश यह है कि हमें संदेहों और चिंताओं को छोड़ देना चाहिए और शांति की ओर बढ़ना चाहिए। जब हम अपने मन को शांत करते हैं तो हमारा जीवन खुशहाल और समृद्ध होता है। बुद्ध के जीवन की एक प्रसिद्ध कहानी। बहुत समय पहले की बात है। एक गांव में एक ब्राह्मण रहता था जिसे अपने जीवन की सारी संतुष्टि नहीं मिल रही थी। उसने बुद्ध के पास जाकर उनसे अपनी अवस्था का हाल जानने की बात की। बुद्ध ने उसे उसके पिछले जन्म की याद दिलाई, जिसमें उसने अपने पिता के संपत्ति को लूटा था और उसके बाद अपनी जान गंवाई थी। बुद्ध ने उसे बताया कि उसने पिछले जन्म में अपने आप को धर्म से भटकाया था और उसी के कारण उसे इस जन्म में अन्याय और असंतोष का सामना करना पड़ रहा है। उसे समझ में आ गया कि जीवन का सच्चा मकसद धर्म का पालन करना है और दूसरों की सहायता करना है। इस कहानी से हमें यह सीखने को मिलता है कि हमें अपने कर्मों के प्रति जिम्मेदार होना चाहिए और धर्म का पालन करना चाहिए। अपने अच्छे कर्मों से हम अपने भविष्य को सुखमय बना सकते हैं। एक छोटे से गांव में एक बुद्धिमान साधु रहते थे। एक दिन उन्होंने अपने शिष्यों के साथ एक फूलों की बाग में यात्रा की। बाग में अनेक प्रकार के फूल थे, सुंदर, रंगीन और महकते हुए। लेकिन उन्होंने एक फूल को हटाकर बच्चे को दिखाया जो अभी बुद्धि में कमजोर था। बुद्धिमान साधु ने उन्हें पूछा, तुम्हें क्या लगता है, कौन सा फूल सबसे अच्छा है? बच्चे ने देखते हुए जवाब दिया, वह फूल जो सभी के साथ एक जैसा होता है। साधु ने मुस्कुराते हुए कहा, बिल्कुल सही कहा तुमने। जीवन में सबसे बड़ी सफलता वह है जो हमें सभी के साथ एक जैसा बनाती है। जब हम अपने आप को दूसरों के साथ तुलना करते हैं तो हम अपने आत्मविश्वास को बढ़ाते हैं और संबंधों में सौहार्द बनाए रखते हैं। यह कहानी हमें सिखाती है कि हमें अपने दायित्व को समझना चाहिए, लेकिन हमें भी दूसरों के साथ मेल जोल बनाए रखना चाहिए। इससे हमें समृद्धि और संतुष्टि मिलती है। बहुत समय पहले की बात है। एक बार बुद्ध अपने शिष्यों के साथ गांव के पास के एक जंगल में भ्रमण कर रहे थे। जंगल में चलते हुए उन्हें एक बागी शेर ने घेर लिया।
शेर ने उन्हें देखा और उनकी ओर बढ़ा, लेकिन बुद्ध ने शांति और साहस से उसको देखा। शेर ने बुद्ध को पकड़ लिया और अपने गंभीर दांतों को उनकी ओर बढ़ाया। उसके बावजूद बुद्ध ने शेर को प्रेम और शांति की भावना से देखा। शेर की आंखों में क्रोध की आग बुझ गई और उसने बुद्ध को छोड़ दिया। बुद्ध के शिष्यों ने इस घटना को देखा और चौंक गए। वे अपने गुरु से पूछने लगे कि उन्होंने शेर को कैसे समझाया। बुद्ध ने उनसे कहा, सभी जीवों में शांति और प्रेम का अंतर्वास है। अगर हम उनकी समझ करें और उन्हें प्रेम और शांति से देखें, तो हम समस्याओं का सामना कर सकते हैं। इस कहानी से हमें यह सीखने को मिलता है कि जीवन में हमें सभी चीज़ों को प्रेम और शांति से देखना चाहिए। जब हम अपने आसपास के जीवों को समझते हैं और प्रेम से संबोधित करते हैं, तो हम समस्याओं का सामना करने के लिए साहसी बनते हैं। एक और लोकप्रिय बुद्ध की कहानी है जो अनेक लोगों को प्रेरित करती है। एक बार एक युवक ने बुद्ध से पूछा, भगवान, क्या मैं ध्यान में रह सकता हूँ? क्या मैं ध्यान में शांति और संतोष को प्राप्त कर सकता हूँ? बुद्ध ने उसको एक उपाय बताया। उन्होंने कहा, 1 घंटा ध्यान करने के बजाय 1 घंटे तक किसी और की मदद करो। युवक ने हाथ जोड़कर पूछा, लेकिन भगवान, ऐसा करके मैं शांति कैसे प्राप्त कर सकता हूँ? बुद्ध ने हंसते हुए कहा, जब तुम किसी और की मदद करते हो, तब तुम्हारी आत्मा में एक अद्वितीय शांति और संतोष की अनुभूति होती है। इस कहानी से हमें यह सीखने को मिलता है कि सच्चे शांति और संतोष का मार्ग दूसरों की सहायता करने में है। जब हम अपने आसपास के लोगों की मदद करते हैं, तो हमारी आत्मिक शांति और संतोष की अनुभूति होती है। एक समय की बात है, जब गौतम बुद्ध जी अपने शिष्यों के साथ विश्राम कर रहे थे। एक दिन उनके एक शिष्य ने उनसे पूछा, गुरुदेव, इंसान की सबसे बड़ी आशा क्या होती है? बुद्ध ने मुस्कुराते हुए कहा, अगर कोई इंसान अपने आप को परिवर्तित करना चाहता है, तो वह खुद को परिवर्तित कर सकता है। शिष्य हैरान हो गया। उसने कहा, क्या आप मुझे इसका विस्तार में अर्थ बता सकते हैं गुरुदेव? बुद्ध ने उसे एक कहानी सुनाई। कई सालों पहले एक गांव में एक बुजुर्ग आदमी रहता था। वह बहुत ही गरीब था और उसका घर बहुत ही खंडर जैसा था, लेकिन उसकी आदत थी कि वह हमेशा खुश और संतुष्ट रहता था। एक दिन गांव में एक धनी व्यक्ति आया और उस बुजुर्ग आदमी के घर के पास ठहरा। वह बहुत ही आत्महत्या की सोच में था। उसने बुजुर्ग आदमी से पूछा, तुम्हारे पास कोई सोने का खजाना है? बुजुर्ग आदमी ने कहा, नहीं, मेरे पास तो कुछ भी नहीं है। धनी व्यक्ति ने पुनः पूछा, तो तुम्हारे पास जीने के लिए क्या है? बुजुर्ग ने खुशी से उत्तर दिया, मेरे पास भगवान की श्रद्धा है और यह मुझे हमेशा संतुष्ट और खुश रहने की शक्ति देती है। धनी व्यक्ति ने हैरान होकर कहा, इतनी गरीबी और तुम इतने खुश कैसे हो सकते हो? बुजुर्ग ने मुस्कुराते हुए उत्तर दिया, मैं खुद को नहीं, अपने वस्त्रों को परिवर्तित कर सकता हूँ, पर मैं अपनी आत्मा को बदल सकता हूँ। मेरी खुशी और संतुष्टि भी केवल मेरे अंतर्मन की शुद्धता पर निर्भर करती है, ना कि मेरे पास कितनी सामग्री है। इस कहानी का सार यह है कि अगर हम अपनी आत्मा को साफ और शुद्ध रखते हैं, तो हमें हमेशा खुशी और संतुष्टि मिलती है, चाहे हमारे पास धन हो या ना हो। बुद्ध की अनेक कहानियां हैं जो हमें जीवन के महत्वपूर्ण सीख सिखाती है। एक ऐसी कहानी है जो मोटिवेशनल है और हमें संतुलन और संतोष की महत्वपूर्णता को समझाती है। यह कहानी उस समय की है जब एक गरीब लेखक था, जिसे अपने लेखन की बदौलत वह अपने घर का पालन पोषण करता था। उसके पास खाने का भी उचित स्थान नहीं था, लेकिन वह अपने काम में ईमानदार और मेहनती था।
एक दिन वह बुद्ध के पास गया और उनसे पूछा, भगवान, मैं गरीब हूँ, मेरे पास ना तो धन है और ना ही आराम का स्थान। कृपया मुझे कुछ संदेश दें जो मुझे अपने दुखों से निकाल सके। बुद्ध ने उसे एक खास संदेश दिया। वे उसे बताया कि जिंदगी में संतोष की खोज में वह कितना भटक रहा है, जबकि संतोष उसके अंदर ही है। उस लेखक को उस संदेश की समझ नहीं आई। उसने सोचा कि यह संदेश कुछ खास नहीं है, लेकिन बुद्ध ने उसे कहा कि वह इसे अपने जीवन में लागू करे, फिर उसे फर्क महसूस होगा। बाद में उस लेखक ने बुद्ध के दिए गए संदेश को गहराई से समझा और संदेश को अपने जीवन में लागू किया। उसने संतोष को अपनी सबसे बड़ी धन के रूप में महसूस किया और अपने जीवन को संतुष्टि से भर दिया। इस कहानी का संदेश है कि संतोष और संतुष्टि हमें वहीं मिलती है जहां हम उसे ढूंढते हैं। अपने अंदर धन, संभावनाएं और सामग्री केवल भौतिक खुशियों के स्रोत नहीं होते, वास्तव में हमारी आत्मा के संतोष में होती है। विश्व की सबसे सर्वश्रेष्ठ कहानी में से एक बुद्ध की एक अत्यंत प्रसिद्ध कहानी है। इस कहानी का नाम है धम्मपद या धर्मपद। यह कहानी बुद्ध की जीवनी में से एक प्रमुख हिस्सा है और उनके सिद्धार्थ के जीवन के विभिन्न पहलुओं को दर्शाती है। एक बार बुद्ध अपने शिष्यों के साथ वन में विचार कर रहे थे। उनके शिष्यों ने उनसे कहा, गुरुदेव, हमें आपसे एक कहानी सुनना चाहते हैं जो हमें प्रेरित करे और हमारे जीवन में नई दिशा दे। बुद्ध ने मुस्कुराते हुए कहा, अच्छा, मैं तुम्हें एक कहानी सुनाता हूँ। बुद्ध ने उन्हें धम्मपद की कहानी सुनाई। बुद्ध ने कहा, एक समय की बात है, एक साधु राजा के दरबार में आया। राजा ने उससे पूछा, तुम्हारे पास कोई अमूल्य वस्त्र है? साधु ने कहा, हाँ, मेरे पास एक अमूल्य वस्त्र है, लेकिन वह केवल उस व्यक्ति को मिल सकता है जो सच्चे और ईमानदार हैं। राजा ने कहा, मुझे वह वस्त्र दिखाओ। साधु ने राजा को एक छोटे से लाल रंग के कपड़े का टुकड़ा दिया। राजा चौंक गया और कहा, यह क्या है? यह तो सामान्य कपड़ा है। साधु ने कहा, यह वस्त्र तभी अमूल्य होता है जब एक व्यक्ति उसे अपने ईमानदारी और सत्य के साथ पहनता है। इस कहानी का संदेश है कि सच्चाई, ईमानदारी और नेकी हमारी असली मूल्य होती है। अगर हम सच्चे और ईमानदार रहें तो हमें सफलता की ऊंचाइयों तक पहुंचने में समस्या नहीं होती। एक बार बुद्ध के एक शिष्य ने उनसे पूछा कि उन्हें धर्म के आदर्शों को कैसे अपनाना चाहिए। उसने बुद्ध से प्रश्न किया कि क्या है धर्म की उच्चता और धर्म कैसे अपनाया जाता है। इस पर बुद्ध ने उसे एक कविता सुनाई जिसे उन्होंने धम्मपद कहा। इस कविता में धर्म, संयम, संतोष और सच्चाई की महत्वपूर्णता का उल्लेख है। बुद्ध ने उसे यह समझाया कि सही और नेक कार्य करना, दूसरों का सामना करना और सच्चाई के मार्ग पर चलना ही धर्म का पालन है। इस कहानी का संदेश है कि हमें अपने जीवन में धर्म के आदर्शों को अपनाना चाहिए, जिससे हम सच्ची संतुष्टि और आनंद पा सकें। धर्मपद कहानी हमें सही और नेक राह पर चलने की महत्वपूर्णता को समझाती है। अंकुरित बीज एक उत्कृष्ट और प्रेरणादायक कहानी है जो बुद्ध के जीवन से प्रेरित है। यह कहानी दिखाती है कि जीवन में प्रतिकूलताओं के साथ कैसे सामना किया जाए और कैसे सकारात्मक रूप से उन्हें स्वीकारा जाए। कई साल पहले एक सुंदर बगीचे में एक वृक्ष था। उस वृक्ष के नीचे एक व्यक्ति बैठा था जो बहुत ही उदास और चिंतित दिख रहा था। उसके पास एक अंकुर भी था जिसे वह अपने हाथों में लिए बैठा था। बुद्ध ने उस व्यक्ति से पूछा,
तुम इस अंकुर को क्यों देख रहे हो? व्यक्ति ने कहा, गुरुदेव, मैं इस अंकुर को देख रहा हूँ और सोच रहा हूँ कि क्या यह कभी एक मजबूत और ऊंचा वृक्ष बन पाएगा? क्या यह इस जमीन में उग सकता है? बुद्ध ने मुस्कुराते हुए कहा, यदि तुम इस अंकुर को नष्ट नहीं करोगे और इसे ध्यानपूर्वक पानी और पोषण दोगे, तो यह विश्वास करो कि यह एक दिन एक मजबूत और ऊंचा वृक्ष बन जाएगा। व्यक्ति ने अंकुर को सावधानी से रखा और उसे पानी और पोषण और प्रेम दिया। धीरे धीरे वह अंकुर बड़ा होने लगा और आखिरकार एक विशाल और मजबूत वृक्ष बन गया। इस कहानी का संदेश है कि हमें अपने सपनों को वास्तविकता में बदलने के लिए समर्पित और प्रतिबद्ध रहना चाहिए। जीवन की प्रत्येक स्थिति में साहस, धैर्य और प्रेम से आगे बढ़ना हमें सफलता की ओर ले जाता है। जयदेव और जीवित करणी कहानी एक बुद्धिमान भिक्षु के बारे में है जिसका नाम जयदेव था। वह एक दिन गांव के बाहर जा रहा था जब उसने एक प्रेत को देखा। प्रेत बहुत ही डरावना था और जयदेव को भयभीत कर रहा था। जयदेव ने उस प्रेत से पूछा, तुम मुझे क्यों डरा रहे हो? प्रेत ने कहा, मैं एक प्रेत हूँ और मुझे जीवित होने की बड़ी इच्छा है। क्या तुम मुझे जीवित कर सकते हो? जयदेव को प्रेत की बात सुनकर आश्चर्य हुआ, लेकिन वह भिक्षुक था और उसकी धार्मिक शिक्षा उसे सबके प्रति दयालुता और सहानुभूति का भाव सिखाती थी। इसलिए उसने उस प्रेत की बात मानी और उसे जीवित करने का प्रयास किया। जयदेव ने प्रेत को एक कुआं में ले जाकर उसे पानी पिलाने की कोशिश की, लेकिन प्रेत ने असाध्य रूप ने उसे निराश कर दिया। फिर भी जयदेव ने हार नहीं मानी और अगले कई दिनों तक प्रेत को जीवित करने की कोशिश की। एक दिन जयदेव का प्रयत्न सफल हुआ और प्रेत को जीवित किया गया। प्रेत ने जयदेव का आभार व्यक्त किया और उसके जीवन को बचाने के लिए उसे धन्यवाद दिया। इस कहानी का संदेश है कि हमें किसी भी परिस्थिति में हार नहीं मानना चाहिए और हमें सहानुभूति और दयालुता के साथ हर किसी की मदद करनी चाहिए। यह हमें अनेक अद्भुत अनुभव और शिक्षा प्रदान करता है जो हमें अपने जीवन में सफलता की दिशा में आगे बढ़ने में मदद कर सकता है। एक और प्रसिद्ध बुद्ध कहानी है जो एक अप्रेमिका की प्रेरणादायक कहानी के रूप में भी जानी जाती है। कहानी यहाँ से शुरू होती है कि गौतम बुद्ध का एक शिष्य एक सुंदरी से प्रेम करने लगा। वह उसकी खूबसूरती में दीवाना था और उसके प्रेम में खो गया था, लेकिन वह जानता था कि उसके धार्मिक उद्देश्यों के कारण उसे संगीत के साथ संबंध बनाने की अनुमति नहीं है। इसलिए उसने गौतम बुद्ध को अपने प्रेम की बात बताई। बुद्ध ने उसे समझाया कि प्रेम एक मोह माया है और यह धर्म के मार्ग में आगे बढ़ने में बाधा हो सकता है। उन्होंने उसे बताया कि अंततः सच्ची खुशियाँ ध्यान और आत्मसंयम के माध्यम से ही प्राप्त होती हैं। बुद्ध की बातों से प्रेरित होकर उस शिष्य ने प्रेम को अलगाव किया और संगीत को त्याग किया। वह ध्यान और आत्मसंयम में लग गया और अंततः अधिक ऊंचाइयों को प्राप्त किया। इस कहानी का संदेश है कि असली सुख और प्रेरणा आत्मज्ञान और आत्मसंयम में ही मिलती है। प्रेम और संगीत जैसी भौतिक संतुष्टियाँ अनित्य होती हैं, जबकि आत्मज्ञान और आत्मसंयम स्थायी सुख का स्रोत होते हैं। एक और उत्तम बुद्ध कहानी है जो 10 बच्चों की कहानी के रूप में भी जानी जाती है। यह कहानी बताती है कि एक बार गौतम बुद्ध एक नगर में बसे थे। एक दिन उन्होंने एक छोटे से गांव का दौरा किया। जब वे वापस लौट रहे थे तो उन्होंने रास्ते में 10 बच्चों को देखा जो खेल रहे थे। वे सभी बच्चे बहुत खुश और आनंदित लग रहे थे। बुद्ध ने अपने शिष्य सारिपुत्र से पूछा, क्या तुमने उन बच्चों को देखा है?
उनमें कुछ विशेष है? सारीपुत्र ने कहा, हाँ मास्टर, मैंने उन्हें देखा है, वे सभी खेल रहे थे। बुद्ध ने कहा, लेकिन उन्हें खुश और आनंदित होते देखकर क्या तुमने कभी ध्यान दिया कि वे अपने खेल में कितने प्रशांत और उदार थे? वे अपने खेल का आनंद उठा रहे थे, लेकिन किसी के साथ झगड़ा या विवाद नहीं किया। इस कहानी का संदेश है कि हमें जीवन में खुशी और आनंद का महत्व समझना चाहिए और हमें उसे समय समय पर महसूस करना चाहिए। खुश रहने का रहस्य सरलता, प्रशांति और साथीता में छिपा है। यह हमें समझाता है कि वास्तविक धन्यता और सुख सहज और सरल जीवन की खोज में है। एक बार गौतम बुद्ध के शिष्य एक प्रश्न पूछते हैं, मास्टर, क्या आत्मा मृत्यु के बाद भी जीती रहती है? बुद्ध ने उत्तर दिया, हाँ, आत्मा मृत्यु के बाद भी जीती रहती है, लेकिन उसकी जीवन धारा बदल जाती है। उन्होंने फिर अपने शिष्यों से कहा, मैं तुम्हें एक कथा सुनाऊंगा। यह कथा फूलों की है। एक बार की बात है, एक फूल का विचार था कि उसके पूरे जीवन में वह खुशबू फैलाना चाहता है। फूल ने अपना मिशन शुरू किया और हर दिन अपनी खुशबू फैलाने का प्रयास किया, लेकिन एक दिन वह गिर गया और उसका सपना टूट गया। लोग उसे पैरों से कुचल देते थे और उसकी खुशबू चली गई, लेकिन उसने हार नहीं मानी और उसने अपनी खुशबू फैलाने का प्रयास जारी रखा। बुद्ध ने अपने शिष्यों से कहा, यह फूल हमें यह सिखाता है कि जीवन में विपरीत परिस्थितियों के बावजूद भी हमें अपने धर्म को निभाना चाहिए, हमें हार नहीं माननी चाहिए और हमें हमेशा सहनशीलता और प्रतिबद्धता से अपने लक्ष्य की ओर बढ़ना चाहिए। इस कहानी का संदेश है कि हमें अपने लक्ष्य के प्रति प्रतिबद्ध रहना चाहिए और हमें हार नहीं माननी चाहिए। एक बार एक बुद्धिमान युवक ने गौतम बुद्ध से पूछा, मास्टर, क्या मैं आत्मा को देख सकता हूँ? बुद्ध ने उत्तर दिया, हाँ, तुम देख सकते हो। युवक ने पुनः पूछा, लेकिन मैंने तो कभी आत्मा को नहीं देखा। बुद्ध ने कहा, ठीक है, मैं तुम्हें एक कथा सुनाता हूँ। एक बार की बात है, एक शिकारी जंगल में शिकार करने के लिए गया। उसने एक वन्य गाय को ध्यान से निशाना लिया, लेकिन जब वह अपना तीर चलाया तो उसका तीर उसकी मां की तलवार के साथ टकरा गया। वन्य गाय चोट खा गई, लेकिन उसने भी अपनी तलवार से शिकारी को गहरी चोट पहुंचाई। शिकारी अंधा हो गया। बुद्ध ने उस युवक से पूछा, क्या तुमने देखा कि शिकारी ने वन्य गाय को किस उंगली से धनात्मक दिशा में छुआ? युवक ने कहा, नहीं, मैंने ऐसा नहीं देखा। बुद्ध ने फिर कहा, ऐसा ही होता है। जब हम आत्मा को ढूंढने की कोशिश करते हैं, हम अपनी बाहरी पर्यावरण में ही खो जाते हैं। आत्मा को ढूंढने का अर्थ है अपने आप की अनुभूति, अंतर्दृष्टि और आत्मा की प्रत्यक्षता का अनुभव करना। यह आत्मा का अनुभव है जो हमें सच्ची ज्ञान, शांति और सुख की प्राप्ति में मदद करता है। इस कहानी का संदेश है कि आत्मा को ढूंढने का सच्चा अर्थ है कि अपने आप की अंतरात्मा को समझना और अनुभव करना। यह हमें सच्ची सत्यता, स्थिरता और सुख की दिशा में ले जाता है। एक बार उद्धव बुद्ध के पास गया और उनसे आध्यात्मिक ज्ञान के विषय में सिखाने का निवेदन किया। बुद्ध ने उद्धव को कहा, तुम्हें आत्मा की समझ के लिए भ्रम से मुक्त होने के लिए अनुभव की आवश्यकता है। उन्होंने उद्धव को एक उपदेश दिया, जब तुम्हें अपने आप को पूर्णता में अद्वितीय अनुभव होगा, तब तुम आत्मा की साक्षात्कार को प्राप्त करोगे। उद्धव ने बुद्ध के उपदेश का पालन किया और अनेक वर्षों तक साधना की। अंत में उसने आत्मा की साक्षात्कार प्राप्त की। उसने समझा कि आत्मा सबके अंतर में सम्मान है और सभी जीवों का स्थायी स्वरूप है। उद्धव की इस उपलब्धि ने उसे
संसार की सारी मानवीय संवेदनाओं को समझने और अपने जीवन को उसके सही दिशा में निर्देशित करने की क्षमता प्रदान की। इस कहानी का संदेश है कि आत्मा की समझ और साक्षात्कार के लिए अनुभव की आवश्यकता होती है। यह हमें वास्तविक सत्य की ओर ले जाता है और हमें जीवन की सही दिशा में निर्देशित करता है। एक बार गौतम बुद्ध अपने गुरु के साथ तपस्या कर रहे थे। उन्होंने अनेक परिश्रम किया, परंतु आध्यात्मिक सत्य को प्राप्त करने के लिए उन्हें आत्म तथ्यों का अभ्यास करना पड़ा। एक दिन उन्होंने समुद्र के किनारे पर बैठकर ध्यान किया। तब एक युवक उनके पास आया और पूछा, आप क्या ढूंढ रहे हैं? बुद्ध ने कहा, मैं अपनी आत्मा को ढूंढ रहा हूँ। युवक ने हंसते हुए कहा, यह कैसे हो सकता है? आपकी आत्मा तो इस शरीर में ही नहीं है। बुद्ध ने शांति से उत्तर दिया, आत्मा हर जगह है, परंतु हमें उसे ढूंढने के लिए ध्यान और साधना की आवश्यकता है। इस कहानी के माध्यम से हमें यह सिखाया जाता है कि सच्चे आत्मा का अनुभव करने के लिए हमें ध्यान, साधना और अध्ययन की आवश्यकता होती है। बुद्ध की इस कहानी से हम यह समझते हैं कि मानव जीवन में आध्यात्मिक जीवन की महत्वपूर्णता क्या है और कैसे हम अपनी आत्मा को पहचान सकते हैं। एक समय की बात है, एक गांव में एक बुद्धिमान गुरु रहते थे। उनके पास अनेक शिष्य थे जो उनके उच्च ज्ञान को प्राप्त करने के लिए आग्रह करते थे। एक दिन एक युवक अपने मित्रों के साथ उस गुरु के पास आया और उससे पूछा, गुरुजी, कृपया हमें जीवन के रहस्य और सच्चाई की कहानी सुनाइए। गुरु ने मुस्कुराते हुए कहा, अच्छा, मैं तुम्हें एक ऐसी कहानी सुनाता हूँ जो गौतम बुद्ध के जीवन से जुड़ी है। गुरु ने शुरू किया, बहुत समय पहले की बात है। एक राजकुमार थे जिसका नाम सिद्धार्थ था। वह अपने परिवार के अत्याधुनिक और सुखमय महल में रहते थे। एक दिन जब वह बाहर घूमने निकले तो उन्होंने बूढ़े आदमी, बीमार आदमी और मृत आदमी को देखा। इससे उनकी आत्मा को अभिशाप मिला। गुरु ने जारी किया, उसके बाद सिद्धार्थ ने राजा होने के नाते सभी सुखों का त्याग किया और आत्मा की खोज में निकल पड़ा। उन्होंने अनेक ध्यान और तपस्या की और अंततः बोधिचित्त की प्राप्ति हुई। गुरु ने समाप्त किया। इस कहानी का सार क्या है? इस कहानी का सार यह है कि हमें जीवन में सत्य की खोज करनी चाहिए और दुख को समझकर हमें आत्मज्ञान की ओर प्रेरित होना चाहिए। दोस्तों, कभी कभी हमें दूसरों की खुशी के लिए त्याग करना चाहिए और मुश्किल समय आने पर हमें उन मुश्किलों का सामना डटकर करना चाहिए। तो दोस्तों, आज की कहानी से आपने क्या सीखा? हमें नीचे कमेंट करके ज़रूर बताएं और हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें ताकि हमें और भी अच्छी कहानियाँ बनाने के लिए ज़्यादा मोटिवेशन मिल सके। धन्यवाद दोस्तों।